3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म हुई। ईडी ने आज सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे की पूछताछ की। लगातार दूसरे दिन ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहे थे। ईडी ने कल सोनिया गांधी से कुल 6 घंटे की पूछताछ की थी और नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी से सवाल जवाब कर रहा है। दूसरी बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। 3 बजे की सोनिया से सवाल पूछने के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस मुख्यालय विजय चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। विजय चौक से कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस ऑफिस से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं पूछताछ के विरोध में संसद भवन परिसर के अंदर विपक्ष ने हंगामा किया। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी पूछताछ के खिलाफ नारेबाजी की गई। तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की बड़ी खबर, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का विरोध सत्याग्रह नहीं बल्कि सच्चाई छिपाने की कोशिश है। जेपी नड्डा ने कहा, गांधी परिवार की रक्षा के लिए हो रहा है ये विरोध। जांच एजेंसियों को जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि गांधी परिवार कानून से ऊपर है। 3 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। अनुराग ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर क्यों। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में बलात्कार, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 3 बजे की 5वीं बड़ी खबर भी ईडी से जुड़ी हुई। पीएमएलए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के खिलाफ याचिका रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी के जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को सही ठहराया। कहा, बस आरोपी को बता दिया जाए कि किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, छठी बिग ब्रेकिंग। 3 बजे की, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह को इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। संजय सिंह पर चेयर पर पेपर फेंकने का आरोप है। संजय सिंह 24वें ऐसे सांसद हैं जिन्हें इस बार मॉनसून सत्र में सस्पेंड किया गया। संजय सिंह के अलावा राज्यसभा के 19 सदस्यों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। सांसदों पर वेल में प्रवेश करके नारेबाजी करने के लिए निलंबित किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, 7वीं बड़ी खबर 3 बजे की, मॉनसून सत्र को लेकर। मॉनसून सत्र में आज सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला नाराज दिखे। कहा, यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अपने बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे सांसद, हंगामा जनप्रतिनिधि के तौर पर उचित नहीं है। और अब 8वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की, बिहार से लालू के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर भोला यादव पर रिश्वत से जमीन लेने का आरोप लगा है। जमीन और प्लॉट के बदले रेलवे में नौकरी दी गई थी। बिहार में करीब 4 जगहों पर तलाशी जारी है। सीबीआई ने 4 दिन पहले भोला यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर भोला हाजिर नहीं हुए। भोला यादव आरजेडी के पूर्व विधायक और विधान पार्षद रहे हैं और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के रडार पर है टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य। ईडी ऑफिस पहुंचे टीएमसी विधायक माणिक। ईडी ने माणिक भट्टाचार्य को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। ईडी ने माणिक को 12 बजे बुलाया था, लेकिन माणिक भट्टाचार्य सुबह 9:40 पर ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। आगे बढ़ रहे हैं, 10वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की, गुजरात से, जहां जहरीली शराब से 40 से ज्यादा मौतों पर अब सियासत गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आप शराब कांड को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आप पार्टी शराब से मौतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी लागू है, फिर भी अवैध शराब बेची जा रही है। और अब 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग भी गुजरात से इसी मामले से जुड़ी हुई। बोटाड में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 40 से ज्यादा जा पहुंची है। कई की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक गांव के लोगों ने सीधे तौर पर केमिकल में पानी मिलाकर पी लिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और 14 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। आगे बढ़ रहे हैं, 12वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की, यूपी से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव आज पार्टी में बड़े एक्शन की तैयारी में है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बड़े अंतर से जीती। सपा से क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी में अखिलेश है। 13वीं बड़ी खबर 3 बजे की, मिशन गुजरात तमिलनाडु पर हैं। पीएम मोदी 26 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु जाएंगे पीएम। और बताया जा रहा है कि 28 जुलाई को पीएम मोदी गुजरात के साबरकांठा भी पहुंचेंगे, जहां वो साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम चेन्नई के 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, 14वीं बड़ी खबर 3 बजे की आ रही है कर्नाटक से, जहां बेल्लारी में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। प्रवीण बेल्लारी
में एक पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। बताया जा रहा है कि दुकान बंद कर जब वो घर लौट रहे थे तभी बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया। गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण प्रवीण ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ रहे हैं 15वीं बड़ी खबर 3 बजे की। बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पत्नी और 2 रिश्तेदारों समेत अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। मऊ के दक्षिण टोला की अवैध जमीन पर गोदाम बनाने का आरोप है। पुलिस ने अब्बास अंसारी समेत 3 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस ने वारंट जारी किया था, पर सरेंडर न होने के बाद अब कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। संपत्ति की कुर्की की भी तैयारी है। आगे बढ़ रहे हैं 16वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। जम्मू कश्मीर से कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। एक जवान घायल हुआ है। काठपोरा इलाके की घेराबंदी की गई है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। काठपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। इसकी जवाबी फायरिंग के बाद आतंकी भाग गए। आगे बढ़ रहे हैं 17वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं 3 बजे की बड़ी खबर। अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास ऊंचे पहाड़ों में भारी बारिश में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने करीब 4000 तीर्थयात्रियों को क्षेत्र से सुरक्षित निकाला और कल अचानक अमरनाथ गुफा के पास बाढ़ आ गई थी। हाल ही में अमरनाथ में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं 3 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। भारी बारिश लोगों के लिए यहाँ मुसीबत बनी हुई है। कारगिल में पहाड़ से आए सैलाब से तबाही मची हुई है। कई पर्यटक घंटों फंसे रहे। कारगिल में पहाड़ से आए सैलाब ने चिकतन गांव के पास बनी पुलिया को नुकसान पहुंचाया। पुल को सही करने की कोशिश तेज कर दी गई है। आगे बढ़ रहे हैं 19वीं बड़ी खबर 3 बजे की। तो करगिल के पानीखार गांव के पास सुरू नदी के टापू में 3 लोग फंस गए। अचानक नदी में आए उफान की वजह से ये लोग फंसे। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को बचाया। रस्सी के सहारे लोगों को टापू से खींचा गया। कई घंटों तक लोगों की जान सांस में फंसी रही। कारगिल में आई आफत के बाढ़ से कई मकानों के भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। आगे बढ़ रहे हैं 20वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गोवा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। कारगिल में पहाड़ से आया सैलाब तबाही मचा रहा है और पहाड़ से आता पानी अपने साथ चट्टानों को तोड़ते हुए उसका मलबा भी साथ लेकर आया है। आगे बढ़ रहे हैं 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है 3 बजे की नोएडा से, जहां निजी हॉस्पिटल में आयकर विभाग ने रेड की है। नोएडा के सेक्टर 11 और 12 निजी अस्पताल में छापेमारी की गई है और 2 दर्जन से ज्यादा आईटी अफसरों की टीम छापेमारी में शामिल है। जिस अस्पताल पर रेड की गई है वो नोएडा एनसीआर का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल है। टैक्स चोरी, कैश ट्रांजैक्शन को लेकर रेड की गई है। नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी रेड की गई है। 22वीं बड़ी खबर 3 बजे की। आगे बढ़ रहे हैं, खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां विजयवाड़ा में रोड रोलर से 62,000 अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब में कई देसी विदेशी बियर की बोतलें शामिल हैं। आबकारी विभाग के मुताबिक शराब की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इससे पहले भी 62,000 की शराब नष्ट की जा चुकी है। और अब 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज मिला है। संदिग्ध मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध के त्वचा पर रैशेज और तेज बुखार के लक्षण हैं। मरीज के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध मरीज विदेश की यात्रा करके लौटा था और दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला 24 जुलाई को सामने आया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है।